इस्तीफा दे दिया है। अरविंद सिंह राजावत तेजावत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जैसा जीडी बख्शी सर कह रहे थे कि भारत क्यों इस पर रोए, क्योंकि रोने के लिए जो पूरा मैदान था खुद ओली ने या नेपाल की सरकार ने तैयार किया था, लेकिन भारत इस पर निगाह रखे हुए है। एक एक्सपर्ट के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि भारत का नजरिया इस पर क्या होगा भविष्य के लिए और कितना हमें सचेत रहना है? देखिए, दरअसल जो अमेरिकन डीप स्टेट की भूमिका को लेकर बांग्लादेश में भी ऐसे आरोप लगे थे, पर नेपाल में यह कितना सच है ये आगे शोध का विषय है। जहां तक भारत की रॉ का मामला है जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस एजेंसी को बांग्लादेश के संदर्भ में भी, श्रीलंका के संदर्भ में भी और अभी नेपाल के संदर्भ में भी कहीं ना कहीं असेसमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है या कि ठीक से असेस नहीं कर पाया है। पर जैसे कि बख्शी साहब भी बोल रहे थे और एकदम बिल्कुल ठीक ही बोल रहे थे जी, कि जब क्रांति या उबाल आने वाला होता है तो दरअसल जो पानी गर्म हो रहा होता है तो हमें ये लगता है कि ये पानी गर्म है कि नहीं है। फिर जैसे जैसे उसमें उबाल आता है तो एक बुलबुला उठता है, दो बुलबुले उठते हैं, फिर अचानक से पूरा पानी खोलने लगता है। विद्रोह की भी तुलना लगभग वैसे ही कर सकते हैं कि ऊपर से जो हमें पानी शांत और ठंडा लगता है, हो सकता है कि वह गर्म हो, तो समाज में असंतोष भी ऐसे ही फैलता है। और दरअसल जिस कम्युनिस्ट पार्टी के वो सरबराह थे ओली साहब, या कि वहां पे आपस में कम्युनिस्ट पार्टियों ने पूंजीवाद के दौर में वहां नेपाल में जब सत्ता हथियाई थी और उन्होंने सुंदर सुंदर जो सपने दिखाए थे, लगभग 2 दशक बाद उन सब सपनों का मोह भंग हो गया है। और यह एक तरीके से कहना चाहिए कि जो नेपाल की जनता का जो मोह भंग है उसी का यह एक तरीके से उन्होंने उसे प्रदर्शित किया है। और नेपाल में दरअसल डेमोक्रेसी के नाम पर जो एरिस्टोक्रेसी चल रही थी, बिल्कुल, वह भी वाकई काबिले गौर है। और ऐसे में जो युवा मन की जो आकांक्षाएं थी वह पूरी नहीं हो रही थी। आबादी रोजगार मांग रही है और देने के लिए उनके पास रोजगार नहीं है, उल्टा वह प्रतिबंध लगा रहे हैं और आजादी जो अपने बोलने की आजादी है या अपने आप को संपर्क करने की आजादी है उससे प्रतिबंध लगाएंगे। जो सरकार ऐसा कदम उठाएगी उनका यही हाल होगा। पर मुझे लगता है कि भारत को जरूर नजर रखनी चाहिए और जो हमारी जो खासकर डीप स्टेट है या कि हमारी जो इंटेलिजेंसिया है उसको थोड़ा ज्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैक्यूम वाली सिचुएशन है इसको कोई भी पड़ोसी देश भर सकता है, खासकर चाइना, जैसा कि उसने बांग्लादेश में किया है। और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है तो ये बहुत ही खराब हालत है, क्योंकि पूरे ही देश को अराजकता में धकेलने वाली हालत में उन्होंने पहुंचा दिया है और वो इतने डरे हुए। मुझे लगता है तेजावत जी की इस पर भारत की निगाह है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भारत इसको बहुत बारीकी से देख रहा है और इसमें जैसा बख्शी सर ने CIA का जिक्र किया या फिर आपने चाइना का जिक्र किया कि वहां के एजेंसियां या खुद ये देश, खुद कंट्रीज कैसे इसको मॉनिटर कर रहे होंगे, उस पर भारत का नजरिया क्या होगा, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, हमारा उनके साथ बहुत बड़ा रिश्ता भी रहा है, बहुत पुराना एक ताल्लुकात भी रहा है। उस लिहाज से भी और जो भविष्य के लिए परिस्थितियां उभर सकती हैं उसको भी देखते हुए हमारी निगरानी वहां पर है। मैं आपको रोक रहा हूं सर, इस बीच में एक बड़ी खबर और आ रही है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच में बड़ी खबर यह कि पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल की पत्नी आग के चपेट में आई। आगजनी के समय पूर्व पीएम झलनाथ की पत्नी घर के अंदर ही मौजूद थी और जब वहां पर आंदोलनकारी पहुंचे तो वो इसकी जद में आई, चपेट में आई। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे हैं। वहां पर उनके आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया। वो खुद भी गुहार लगाती हुई दिखाई दी, लेकिन तब तक उनके घर के अंदर घुस चुके थे प्रदर्शनकारी या कहें आंदोलनकारी। इसको आप आंदोलन का नाम दे सकते हैं, प्रदर्शन का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ आंदोलन नहीं रहा। इस आंदोलन में लोग हताहत भी हुए हैं, लोग जख्मी भी हुए हैं, जाने भी गई हैं, लोग इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं और तमाम पुलिस वाले जिन्होंने गोलियां चलाई निर्देश के बाद उनके खिलाफ एक्शन की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, यह तस्वीर है जो वहां पर कब तक खास थे, कल तक बहुत खास उनका रुतबा था, वो सड़कों पर दिखाई दिए, अपने घरों में कैद दिखाई दिए। बख्शी सर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जीडी बख्शी सर, जैसा अभी जिक्र तेजावत साहब कर रहे थे, मौजूदा दौर में मैंने पहले सवाल जब किया कि भारत का रुख इस पर क्या होगा, आपने कहा कि ये हालात जो हैं उत्पन्न हुए नेपाल में उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन एक पड़ोसी मुल्क के होने के नाते और हम बहुत ज्यादा सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है पूरा हिस्सा, वहां पर हमारी भूमिका क्या होगी? आपने CIA का जिक्र किया, आपने कहा कि इसमें हमारी एजेंसियां मॉनिटर कर रही होंगी, लेकिन चाइना फिलहाल तो बड़े अच्छे हमारे रिश्ते हैं, लेकिन वो कब किस पलटी बैठेगा इसको हमारी सरकार जानती है, हमारी एजेंसियां जानती हैं।
नहीं, देखिए, चाइना और भारत के बीच में एक थॉ चल रहा था रिलेशंस के, तो उसके लिहाज से तो साहब ये थोड़ा गलत टाइमिंग है, क्योंकि शक दोनों के बीच में हो सकता है कि हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। लेकिन वो साहब छोड़िए, हमको अपने राष्ट्र हितों को देखना है। हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है नेपाल की जनता के साथ, रोटी बेटी का रिश्ता ही नहीं, खून का रिश्ता भी है। बिल्कुल। नेपाल के सिपाहियों ने, गोरखा ट्रूप्स ने हमारी तमाम लड़ाई 47 से लेके कितना जो है कुर्बानी दी है भारतवर्ष के युद्धों के लिए, ठीक है साहब, हम उसको भूल नहीं सकते। बहुत हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। वी हैव टू बी माइंडफुल कि भाई नेपाल के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, कि नहीं साहब ओली बड़ा बड़ा भला लीडर है, बड़ा स्ट्रांग लीडर है, उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करो। वहां पे मूवमेंट चल रही थी, राजा लाओ देश बचाओ, तो यहां से लोग कह रहे थे मत सपोर्ट करो, कुछ नहीं बनेगा, ओली बहुत स्ट्रांग है, कम्युनिस्ट बहुत स्ट्रांग है। हमने तो बिठाए थे वहां पे, सेल्फ गोल तो आपने किया था ना अपना खुद का। क्या क्या जरूरत थी वहां कम्युनिस्ट बिठाने की, हिंदू राष्ट्र को खत्म करने की? क्योंकि सोनिया गांधी को पशुपतिनाथ मंदिर नहीं जाने दिया, वो वहां के पंडितों ने नहीं जाने दिया, तो वहां की साहब तख्ता पलट करो, नेपाल के राजा को हटाओ। अरे क्यों हटाओ साहब, क्या बात है? और ये साहब बहुत बहुत दुखद घटना है। मेरा अभी भी मैं उम्मीद करूंगा कि नेपाल की फौज कुछ शांति ला सकेगी। ये जो मेयर साहब हैं, ये लोगों को अपील कर सकेंगे, और फिर एक मेरे हिसाब से एक केयर टेकर गवर्नमेंट आनी चाहिए, जो कि अबव बोर्ड है, क्लीन है, और नई कॉन्स्टिट्यूशन पे रेफरेंडम होना चाहिए, और क्या नेपाल के लोग चाहते हैं उसके मुताबिक सरकार बने। नेपाल के लोग क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, जो वहां से तस्वीरें निकल कर आई वो तो हमने दिखाया, और तमाम क्या चाहता है, भाड़ में जाए। और जो वहां के युवाओं को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें पहले जो सत्ता में था, अब जो सत्ता में है जिसको हम हटा रहे हैं, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, यानी भरे बैठे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है। और उसमें जो कहा जा रहा था कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर देना, सिर्फ वो एक कारण नहीं, हाँ वो कारण हो सकता है, बड़ा कारण हो सकता है या छोटा हो सकता है, लेकिन सिर्फ वो एक कारण नहीं है। नेपो किट जो वहां पर चल रहा है कि जो वहां के बच्चे हैं बड़े बड़े लोगों की, वो दुबई से एक वीडियो डालते हैं, इंस्टा पर रील बनाकर डालते हैं, जितने उनके एक शैम्पू की कीमत होती है वहां के लोगों की पूरे साल की आय है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि उनको कचोट रही थी, परेशान कर रही थी। उन मुद्दों को लेकर भी नेपाल की जनता और खासतौर से युवा वर्ग बहुत आहत था। बख्शी सर हमारे साथ आप बने रहिए, तेजावत सर भी हैं, साथ में कर्नल सुजीत शिरोई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है कर्नल आपका। और इंद्र कमल जी नेपाली पत्रकार